हेलो बच्चों, तो एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का लेसन फर्स्ट ऑफ द पोएम, जिसका नाम है माय मदर एट 66। तो इसमें पोएट अपनी माँ की चर्चा करने वाली हैं, जिनकी एज है 66 ईयर। अब अगर हम पोएट के बारे में बात करते हैं तो पोएट का नाम है कमला दास। कमला दास इंडिया की एक बहुत फेमस पोएटिस हैं। इन्हें कई अलग अलग तरह की पोएम भी लिखी हैं, साथ में बहुत सी नॉवेल्स भी लिख रखे हैं। तो अगर हम एक और बात याद रखना कि इनके नाम से कंफर्म है 1 या 2 मार्क्स की एमसीक्यू बनती है, तो आप इनका नाम जरूर याद रखें। अब अगर हम आगे पोएम की तरफ फोकस करते हैं तो पोएम में पोएट फर्स्ट 4 लाइन में क्या कहती है? ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। तो पोएट क्या कहती है, जब वो अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ के लिए, कोचीन के लिए ड्राइव कर रही थी, तो वो क्या देखती है? उनकी मम्मी जो कि उनके साइड में बैठी हुई है। यहाँ पे पेरेंट्स में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी मम्मी एक सिंगल पेरेंट हैं। अब आगे वो अपनी मम्मी का डिस्क्रिप्शन देती हैं। वो कहती हैं डोज ओपन माउथेड हर फेस एज ए लाइक दैट ऑफ अ कॉफ्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो वो क्या कहती हैं, उनकी माँ बाहर साइड में बैठी थी उनकी सीट पे, तो वो कैसे बैठी है? उनका मुंह खुला हुआ है, ओपन माउथेड है और झपकी ले रही। कभी बूढ़े लोगों को देखना, वो अलग अलग तरीके से झपकी लेते हैं, ऐसे सोते रहते हैं, झपकी लेते रहते हैं। और उनका चेहरा कैसा, एक तरीके से राख जैसा दिख रहा है और उनकी हड्डियां वगैरह दिख रही हैं। चेहरों को देख के उनका दर्द होता है। कभी ये बूढ़े लोगों को देखो, लगता नहीं कि यार अब कितने दिन और इनको साथ रहना है, तो उनके चेहरों को देख के ऐसे उनको भी दर्द होता है। अब अगली लाइनों में पोइट कहती है that she was as old as she looked, but soon put that thought away and look out I am। तो पोएट क्या कहती है, मैं उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाकई में उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वो दिख रही हैं। तो बाकी में वो हो चुकी हैं क्योंकि 66 ईयर्स की हो चुकी है ना। तो अब पोएट क्या कहती हैं कि चलो यार, अब इस थॉट को छोड़ती हूँ, मैं कुछ और चीज पे ध्यान देने लगती हूँ। कभी तुम देखना, कुछ भी चीज तुम्हें बुरी लगती है तो तुम क्या सोचते, चलो इसको छोड़ो, कुछ और चीज पे ध्यान देते हैं। तो ऐसे पोएट क्या करती है, अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगती हैं। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट लाइन में बात करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में लिखा है ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन इज प्लेइंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू इयर्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में लिखा है ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो आपने कभी पेड़ों को दौड़ते हुए तो देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस है कि जब पोएट गाड़ी चला रहा होगा तो उसको दौड़ते हुए क्यों दिख रहा है पेड़? कभी भी आप गाड़ी में बैठोगे तो आपको ऐसा लगता है कि पेड़ हमारे साथ दौड़ रहे हैं, तो ऐसे ही पोएट को लगता है। अगली लाइन में लगा है कि उनको बच्चे फैल रहे हैं, घर से बाहर की तरफ फैल रहे हैं। स्प्लिंग का मतलब होता है फैलना। तो ऐसा तो होता नहीं कि बच्चे पानी की तरफ फैल जाते हैं, लेकिन कभी भी आप देखना, जैसे 10-12 लोग एक घर से निकल रहे हैं तो ऐसे लगता है कि वो फैलते जा रहे हो, तो ऐसे ही पोएट को लगता है। आउट ऑफ देयर होम्स बच्चे निकलते हुए लगते हैं। तो अब पोएट अगली लाइन में क्या कहते हैं कि जब वो अपने एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक करा चुकी होती हैं तो वहां पे कुछ दूर खड़े होके, आगे बरामदे में से खड़े होके वो अपनी माँ को वापस देखती हैं। तो माँ को देखते हुए उनको क्या लगता है, उनका फेस बान पे यानी पीला पड़ चुका है, उनका चेहरा एक तरीके से ढलान की तरफ है। अगली लाइन में पोएट कहती है एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। तो वो क्या कहते हैं, आपने कभी भी विंटर का मून देखा होगा तो एक तरीके से डल होता जाता है धीरे धीरे, और एक तरीके से विंटर की मून को ढलान के मानते कि जैसे एक तरफ पे उम्र बढ़ती है तो हम कहते हैं सूर्य की तरफ जा रहा है, अब ढलान की तरफ है, एंड की तरफ है, तो वो विंटर के मून से अपनी माँ की एज को कंपेयर करती है। आगे क्या कहती है, फैमिलियर एके माय चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। तो उनको बचपन में बच्चों को डर रहता ना कि यार अब हमारे पेरेंट्स अगर कहीं चले गए तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे ही जो पोएट्स की माँ है उनको भी क्या है, मतलब पोएट हैं, उनको भी डर है कि उनकी माँ छोड़ के चले जाएंगे। ये फियर उनको बचपन में था, लेकिन अब ये फियर वापस आ चुका है क्योंकि पोएट की मदर की एज घट मतलब बढ़ती जा रही है धीरे धीरे और वो डेथ के करीब है। तो इसलिए पोएट को वापस से ये डर लगने लगा है। तो अब वो क्या कहती है कि मैं सब छोड़ के अब कुछ कर भी, पोएट भी सोच लेती है कि इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो वो एंड में क्या करती है, जस्ट सी यू सून अम्मा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि पोएट को पता है कि वो शायद अपनी माँ को अगली बार नहीं देख पाए, फिर भी वो बेल विश करते हुए क्या कहती है, मम्मी चलो मैं जाती हूँ, आपसे अगली बार फिर मिलूंगी। अब लास्ट लाइन है ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो पोएट यहाँ पे इसको गुड पॉइंट पे एंड करती है और वो कहती है चलो अब जो है वो ठीक है। अब वो एंड में क्या करती है, उसको हंसते हंसते वहां से चली जाती है। ये पोएम की एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।